हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आप में से बहुत लोग का ना कमेंट्स, मैसेजेस एंड टेलीग्राम ग्रुप में चैट बहुत सारी चीज़ें रहती मेडिकल असिस्टेंट से रिलेटेड, नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट के बारे में आप अच्छे से बता नहीं रहे हो। क्या बात है, बताओ कुछ। कहाँ से पढ़ेंगे, कुछ नोट्स प्रोवाइड करो, कुछ बुक्स सजेस्ट करो, कोई बैचेज लेके आओ। देखो, पहली बात तो ये, हर एग्जाम के लिए बैचेज ज्वाइन करना मूर्खता होता है। बोलोगे हैं एडुकेटर हो, कैसे बोल रहे हो, फिर आपका पैसा कैसे बनेगा? वो बन जाएगा, उसका टेंशन ना लो, ठीक है। बट गाइज 5-5, 600 का बैचेज हर एग्जाम में, जिस एग्जाम का देखोगे बैचेज हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। हमें क्या जाता है, हमें तो कमाना, हम कर देंगे। बट गाइज क्या एक बेवकूफ़ी नहीं है? मेरे को जीके ही पढ़ना है, मेरे को साइंस ही पढ़ना है, इसके अंदर बायोलॉजी एक्स्ट्रा है लेकिन ज़्यादा है, इसके अंदर रीजनिंग भी है। बोलोगे रीजनिंग है, हाँ मैं दिखाऊंगा, रीजनिंग भी है, इंग्लिश है। क्या ये सभी चीज़ें आप अदर एग्जाम में नहीं देते हो? तो फिर कोस्ट गार्ड का देते हो, एयरफोर्स का देते हो, उसमें भी रीजनिंग देते हो, मैथ देते हो, इंग्लिश देते हो, जीके देते हो। फिर हर एग्जाम के लिए एक एक बैच ज्वाइन करना बेवकूफ़ी नहीं है, पैसे की बर्बादी नहीं है? बोलोगे ऑब्वियस चीज़ें हैं। तो गाइज, अगर आपने इंग्लिश एयरफोर्स के लिए पढ़ा है, कोस्ट गार्ड के लिए पढ़ा है, अगर आपने रीजनिंग एयरफोर्स कोस्ट गार्ड के लिए पढ़ा है, अगर आपने जीके एयरफोर्स कोस्ट गार्ड के लिए पढ़ा है, अगर आपने रीजनिंग पढ़ा है, ठीक है, तो आपको कोई बैचेज ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, उस सिनेरियो में बैच ज्वाइन करने की जरूरत पड़ सकती है, बट इसके अंदर मैथ है नहीं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बिना बैच ज्वाइन करे भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। बोलोगे हैं कैसे? चलो मैं पहले सिलेबस दिखाऊंगा, फिर नोट्स दिखाऊंगा, कौन कौन से नोट्स या फिर बुक्स बताऊंगा, कौन कौन से बुक्स को पढ़ के आप ले सकते हो। सबसे पहले सिलेबस क्या, अभी रीजनिंग मैंने बोला ना, वो चीज भी है, मैं दिखाऊंगा। देखो साइंस, देखो इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 जो होते हैं साइंस के क्वेश्चन होते हैं। ओके, इसके बाद जो होता है आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन होता है, ठीक है। बायोलॉजी के क्वेश्चन कितने होते हैं बच्चा? 25 होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका इंग्लिश होता है 25 क्वेश्चन। इसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस होता है 25 क्वेश्चन। तो बोलोगे रीजनिंग का है, तो ये तो आधा सिलेबस है। देखो 1 2 3 इधर सीरियल नंबर है ना। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसके अंदर, तो ये देखो 4 5 ये साइंस का था, ये बायो का था, ठीक है। अब ये साइंस में क्या, ये सिर्फ फिजिक्स कह रहे हैं, ठीक है, 12th लेवल का सिर्फ फिजिक्स। ओके, कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पे बायो पूछेंगे, ये इसका लेवल ठीक ठाक रहेगा, डिटेल में रहेगा। इसके बाद ये इंग्लिश रहेगा, इसके बाद आपका जीके रहेगा। यहाँ तक तो जीके समझ में आ रहा है, लेकिन 6th नंबर में क्या है भाई? रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, स्पेशियल, ठीक है, स्पेलिंग, अनस्क्रैम्बलिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ये बस थोड़ा सा दे रखा है इन्होंने। इसके अंदर नॉन वर्बल भी पूछ लेते हैं, इसके अंदर ब्लड रिलेशन भी पूछ सकते हैं, डायरेक्शन भी पूछ सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग पूछ सकते हैं, नंबर सीरीज पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। 3 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन डाल देते हैं रीजनिंग के, 5 क्वेश्चन तो डाल ही देते हैं। तो क्या ये 5 नंबर फालतू के जाने दें? मैं बोलूंगा नहीं। मैं इसके लिए कुछ चीज़ों को सजेस्ट करने वाला हूँ आपको, ठीक है। आपको कहाँ से करने हैं, पहली चीज़ मैं आपको ये कहूँगा, मैं अपने कुछ नोट्स के बारे में बताऊंगा। अगर आपने एयरफोर्स एग्जाम के लिए, अगर आपने कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए हमारे इंग्लिश के पीडीएफ लिए हैं, तो उनको पढ़ो, उससे बाहर नहीं आएंगे। अगर आपने एयरफोर्स, नेवी या फिर कोस्ट गार्ड किसी के लिए जीके सारथी पीडीएफ लिया है, तो उसको करो। आपने हमारे एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड की रीजनिंग की पीडीएफ खरीद रखी है, तो उसको पढ़ो। ये फिजिक्स का हमारे पास फिलहाल कोई पीडीएफ नहीं है, बट इसको हम जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आपके पास अगर 11th 12th की अगर कुछ एमसीक्यूज है, तो उनको बनाओ फिजिक्स के, दे विल बी हेल्पफुल, ठीक है, ये हेल्पफुल होंगे आपके लिए। मैं आपको बुक सजेस्ट करूं उससे पहले मैं कुछ पीडीएफ्स को सजेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करूंगा अपना। देखो, अगर आपने हमारी पीडीएफ्स नहीं ली हैं जीके की, तो नेवी मेडिकल असिस्टेंट में ये देखो काम आने वाली है। ये किस चीज़ की है? ये बायोलॉजी की है, ठीक है। मैं आपको हर चीज़ों को बताऊंगा। ये आपके बायो की है, ठीक है। इसके ऊपर हमने ये लिखा है बायोलॉजी टॉप 500। इसके अंदर कुल मिला के 670 क्वेश्चन है। आपके सिलेबस में जाके देखोगे पूरे 27 क्वेश्चन है। हमने सिलेबस को बहुत डिटेल में एनालाइज किया है, ठीक है। एनालाइज करके कोशिश की है ईच चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं 25 क्वेश्चन निकालने की, लाइक ऐसे जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इन 25 से इस टॉपिक से सवाल नहीं बनाना, तो इससे ज्यादा वो बनाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, बिकॉज जो जो वीवीआई चीजें हैं हमने हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में पीडीएफ में रेडी कर रखा है, जिसकी प्राइस 70 रुपीज है। इन पीडीएफ को और भी बता रहा हूँ, या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हो, या फिर व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो।
लिंक से बाय करोगे ये मे बी 84-85 रुपीज पे करना पड़ जाएगा, लेकिन आप व्हाट्सएप से बाय करोगे तो इस पीडीएफ के लिए 70 पे करना पड़ेगा। ये तो जनरल साइंस है जो कि नेवी एमआर में काम आएगा, इसी आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो अभी साइंस की मैं नहीं बता रहा हूँ। जीके की पीडीएफ जो है आपको 70 रुपीज की है। इसके अंदर हमने कैसे प्रिपेयर कर रखा है चीजों को, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, साइंस के कुछ क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन, जो आपके फिजिक्स वाले में कंप्यूटर साइंस है ना उससे रिलेटेड कुछ मदद मिल जाएगी आपको यहाँ पे। हमने इसको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को अलग अलग प्रिपेयर कर रखा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो आप डिस्क्रिप्शन में या तो हिंदी का पढ़ना चाहते हो हिंदी वाला ले लो, या फिर इंग्लिश का। एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दोनों रहेंगे, जो लैंग्वेज में आपके लिए सही है, सुटेबल है, आप ले सकते हो, या फिर व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो। व्हाट्सअप से बाय करोगे तो इस पीडीएफ की यही प्राइस रहेगी, लिंक से बाय करोगे तो ये 80+ बन जाएगी। साथ ही अगर आप इंग्लिश हमारी पीडीएफ लेके पढ़ रहे हो पहले से तो पढ़ो, अदरवाइज ये ग्रामर प्रैक्टिस की पीडीएफ है एंड इसके अंदर गाइज वोकैब की पीडीएफ है। इसके अंदर वोकैब रट्टा मार दो, इससे बाहर आने की पॉसिबिलिटी तो नहीं रहती है। बोलोगे ठीक है आपने बोला ग्रामर प्रैक्टिस की, तो ग्रामर सीखे कहाँ से, तो वो भी मैं बताऊंगा। कोई बैचेज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और रीजनिंग के लिए हमारी रीजनिंग की पीडीएफ को पढ़ सकते हो, सबकी प्राइस आपको स्क्रीन पे लिखी है। आप इतना करके जाओ, मैं गारंटी देता हूं ना कि आपका सिलेबस कवर हो जाएगा इसके अंदर से, ये साइंस वाला सीरीज छोड़ के, क्योंकि ये साइंस 12th लेवल के मैथ पूछते हैं एसएसआर के अंदर। तो इसकी फिलहाल हमारे पास कोई चीज नहीं है, हम कोशिश करेंगे 2-3 दिन के अंदर इसको भी रेडी करने की, अगर हो पाता है तो। नहीं हो पाता है तो हमारे पास जनरल साइंस की पीडीएफ है फिलहाल, तो 12th लेवल वाली नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से बायोलॉजी से कहाँ से पढ़े। मैं कहता हूँ हमारे पीडीएफ के अलावा फिलहाल कुछ मत कर। हमने पीडीएफ में इस तरीके से प्रिपेयर किया चैप्टर वाइज, ऐसे चैप्टर वाइज, ठीक है। तो हमारे पीडीएफ के अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, टाइम थोड़ी सी कम रहती है। पीडीएफ आप अच्छे से कर लो, सोच लो ना 600+ क्वेश्चन है इसके अंदर, हम नाम इसको देते हैं 500 बट 600+ क्वेश्चन है इसके अंदर। पूरे 27 चैप्टर हैं, देख लो बायोलॉजी के पूरे जो है ना, कहाँ गया ये जो पूरा है ना, ये यहां से लेके यहां तक पूरा 27 चैप्टर है, और हमने ईच चैप्टर से क्वेश्चन बीबीआई निकाल के बना दिए। अब मैं बताऊंगा इंग्लिश से कैसे प्रिपेयर करना है। देखो इंग्लिश ग्रामर के लिए कोई बैचेज ज्वाइन नहीं करो, हमारे यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट में जाओ, टॉप 52 रूल्स हमने ग्रामर के कराए हैं। प्लेलिस्ट में जाओगे, मास्टर क्लास होगा इंग्लिश का, एयरफोर्स के लिए हमने पढ़ाया था। एक बात बताओ मेरे को, क्या एयरफोर्स का इंग्लिश अलग होता है, नेवी का अलग होता है, कोस्ट गार्ड का अलग होता है? क्या अलग होता है? कुछ नहीं होता भाई, ग्रामर के रूल्स तो सबके लिए वही होते हैं। तो इंग्लिश मास्टर क्लास के अंदर मैंने पहले पढ़ाया आपको पहले पढ़ना है इंग्लिश के टॉप 52 रूल्स, उनको करो, हमारे पीडीएफ से इंग्लिश की प्रैक्टिस करो। उसके बाद आपको पढ़ना है फिक्स प्रीपोजिशन, हमारी इसी प्लेलिस्ट के अंदर करा लिखी गई है, उनको पढ़ो, पीडीएफ से प्रैक्टिस करो, ठीक है। और अभी फिलहाल तो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन और पैसिव नहीं, वॉइस नहीं कराया, बट करा देंगे। कोस्ट गार्ड की जो भी हम मॉक टेस्ट अपलोड करेंगे इंग्लिश की, उनको फॉलो करते रहना। इंग्लिश के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना होगा आपको, हमारे पीडीएफ की वोकैब को रट्टा मार जाना, ठीक है, वो हेल्पफुल होगा। अब जीके के लिए क्या करें, तो जीके के लिए जो पीडीएफ में पहले उतना करो। अगर आपको लगता है कि नहीं जीके की चीजें हमने कर ली है, तो इन टॉपिक्स को ना चूज करके आप लूसेंट जीके की बुक से कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं है तो पहले पीडीएफ को कर लो, हमने पीडीएफ में इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। अब बोलोगे आपने रीजनिंग बोला, रीजनिंग के लिए देखो कॉन्सेप्ट ना पूरा यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर रखा है। नॉन वर्बल का तो रिसेंट में मैंने एक सीरीज लाया था नॉन वर्बल के लिए, ठीक है, नॉन वर्बल की एक सीरीज ही मैं लेके आया था, उस नॉन वर्बल की क्लास को कर लो, उसके बाद पीडीएफ से प्रैक्टिस करो। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नॉन वर्बल के देते हैं, उससे ज्यादा आपके एग्जाम में आएंगे भी नहीं और आपसे छूटेगा भी नहीं। वर्बल रीजनिंग मैंने अपने प्लेलिस्ट में पढ़ा रखा है, पुरानी वीडियोस को देखो एंड इन पीडीएफ से प्रैक्टिस करो। हर चीजों के लिए 600 700 500 की बैचेस ज्वाइन करना बेवकूफी नहीं लगती आपको? ऑब्वियस चीज है, बेवकूफी ही है ये चीज, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, ठीक है। हर बैचेस को ज्वाइन करोगे, बैचेस इतनी जल्दी कंप्लीट होती नहीं है, 6 to 7 मंथ लगते हैं, उससे पहले आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मेरी एवरीथिंग अवेलेबल है, कॉन्सेप्ट की चीजें, एंड बायोलॉजी हमारी पीडीएफ से कर लो, जीके सारथी कर लो, रीजनिंग यूट्यूब की प्लेलिस्ट से मेरी कर लो एंड पीडीएफ से प्रैक्टिस करो। इंग्लिश की मास्टर क्लास की प्लेलिस्ट को फॉलो करो जो एयरफोर्स के लिए पढ़ाया था, एंड प्रैक्टिस करो पीडीएफ से। मैं बैचेज 600 की भी लॉन्च कर दूं तो बच्चा इस समय इतना कटकटाए हुए ना कि फटफट ज्वाइन कर लेंगे, बट हर चीज के लिए बच्चा पैसे मैं आपसे ले लूं इतना ज्यादा वो सही नहीं है। जितनी चीजें जरूरत है उतना किया जाए तो बेटर है, ठीक है। तो फिर से कहूंगा, जो सिलेबस है आपने देख लिया एंड पीडीएफ इन सभी चीजों को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है।
व्हाट्सअप करके। ये तो खैर जनरल साइंस है जो कि नेवी एमआर में काम आएगा, आपका एसएसआर में काम नहीं आएगा। बाकी ये मेडिकल असिस्टेंट एसएसआर की ही भर्ती है, तो मेडिकल असिस्टेंट के अंदर सिप पे ही आपको जॉब करने का ऑफर मिलेगा। तो देख सकते हो जो चीज़ें हमने रेडी कर रखी हैं, ज्वाइन करके बैचेस पीडीएफ्स को बाय करके आप प्रिपरेशन करो। व्हाट्सअप करो 7279047787, बाय कर सकते हो। पीडीएफ की प्राइसेस अलग अलग है, आपको एक दो पीडीएफ लेनी है वो भी मिल जाएंगी, या फिर एक साथ सब लेना है वो भी मिल जाएगा। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब कहीं और वीडियो देख के टाइम वेस्ट मत करना प्रिपरेशन से रिलेटेड, इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू।